जबरन सड़क निकाले जाने का मामला सामने आया है। अमवा गांव निवासी 3 लोगों ने कलेक्टर को आवेदन देकर आराजी नंबर 586 रकबा 0.129 हेक्टेयर की भूमि से जबरन रास्ता निकाले जाने की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उक्त भूमि उनकी पैतृक और आबादी की जमीन है, जिस पर उनका पुराना पक्का मकान भी बना हुआ है। आवेदन में बताया गया कि पड़ोसी दिनेश कुमार शुक्ला और अन्य लोगों द्वारा इस जमीन से रास्ता निकालने के लिए आवेदन दिया गया था। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक मौके पर पटवारी द्वारा जांच की गई थी। जांच में जमीन पर पक्का मकान होने और संबंधित आराजी के पूर्व हिस्से में दिनेश कुमार शुक्ला के स्वत्व की जमीन तथा अन्य आराजियों तथा सड़क से जुड़ाव होने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर पूर्व में धारा 131 के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया था और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसके बावजूद दोबारा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के समक्ष रास्ता खुलवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में आराजी नंबर 607/1 में रास्ता दर्ज होने, आराजी नंबर 601/2/2 में 0.004 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए शासकीय दर्ज होने तथा आराजी नंबर 604/3/2 में 0.004 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए अधिग्रहित होने का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि दिनेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन को सारहीन मानते हुए निरस्त किया जाए और उनकी आबादी की जमीन से सड़क निकालने की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। हमारा संदीप सिंह नाम है। हमारा मामला ये है कि हमारे रास्ते से नाली और सड़क जबरन निकाली जा रही है। तहसीलदार द्वारा, कलेक्टर द्वारा हमारी कोई सुनवाई भी नहीं की जा रही है। जो अनशन में बैठे हैं रईस कुमार शुक्ला जी, उनको रास्ता भी है निकलने के लिए पूर्व की साइड से, जो अभी प्रचलित है, और पानी भी निकलने के लिए ज़बरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं, जो कि हमारे पट्टे की भूमि है। मैंने आपको दस्तावेज भी दिया हूँ, सब आप देख लीजिए मौके में। उनके कहीं पानी नहीं भरा हुआ है। अब आषाढ़ है सर, तो सबके पानी थोड़ा बहुत कीचड़ सबके घर में रहेगा। ना उनका घर गिरा हुआ है, उनका विधिवत पक्का मकान 4 कमरे बने हुए हैं। आप देख लीजिए चलकर, यहीं से आपको दिख जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें जबरन हमारे परिवार को पटेल समझ के हमें केवल प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग। कौन है? पड़ोसी हैं? जी, हमारे पड़ोसी हैं वो। कहाँ आपकी ज़मीन है? कहाँ आपकी पूरा घर? जी, हमारी पूरी मकीन 586, तीनों भाई श्रीनिवास योगेंद्र राम टहल सिंह के नाम से। कितने नंबर के आपकी ज़मीन है? हमारी 3 नंबर है। हमारा 585, 586, 587, ये हमारे तीनों पिताजी नाम की जमीन है। डिजिटल में है? जी जी, रिकॉर्ड में हमारे दर्ज है, आज तक दर्ज है। जो ये डिजिटल दिखा रहे हैं, डिजिटल आपको भी मैंने प्रोवाइड कराया है। कोई नहीं था, इस वर्ष किस कारण से आया वो मैं नहीं जानता। बाकी हमारे पटवारी द्वारा जो हमें पुष्टि दी गई, पुष्टि द्वारा मैं अपना मकान निर्माण किया, पत्थर गड़वाया गया आकर पटवारी आरआई द्वारा। इसके बाद मैंने अपना मकान निर्माण किया। जब सरकारी नहीं था, अब आज कैसे सरकारी हो गया? हम लोग नहीं रहते, बाहर रहते रीवा हुआ में, तो आरआई द्वारा, तहसीलदार द्वारा आरआई पटवारी को भेजा जाता है, और क्या लिख के जाते हैं ये कोई पता नहीं चलता है। और हमें सूचना दिया जाता है कि तुमको सूचना है कि ये कोई आने वाला है। हमें कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। किसके माध्यम से ये आए हैं, क्या करने आए हैं। अब कोई बिना बताए कुछ सरकारी लिख ले जाए, क्या लिख ले जाए, तो मैं कैसे पता करूँगा सर? आपके पास सभी डॉक्यूमेंट? हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट है, आपको मैंने प्रोवाइड करा। हमारा कहीं कभी शासकीय न खसरे में हमारे कभी जब आप रास्ता है। घर बनवा रहे हैं तो जी, तहसील में केस भी चला? जी, हमारा तहसील में केस भी चला था। हमारे पटवारी द्वारा पुष्टि है कि अपने निजी ज़मीन में आप। किनसे केस चला था पहले? दिनेश कुमार शुक्ला, धनेश कुमार शुक्ला, रमेश कुमार शुक्ला जी। केस हार चुके हैं? जी, तहसील से ये केस हार चुके हैं। इसके बाद 2018 के बाद इन्होंने फिर दोबारा कहीं किया भी नहीं, अपील भी नहीं की है। अभी वो अनशन में बैठे? हाँ, वो अभी अनशन में बैठे हैं, जो कि उनका पानी भी घर का निकला है। 4 कमरे मकान जो उसमें रहते हैं, वो पुराने घर में 2 साल से कोई नहीं रहता। वो पन्नी लगाई पहले से ही है। वो केवल उनके आड़ में बैठे हैं कि हमारे घर में पन्नी लगी हुई है, घर हमारा गिर रहा है। उनका पक्का कमरा बना है? जी, 4 कमरे यहीं बगल में बने हुए। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह।